हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ 37 साइज़ का। तो इस डिज़ाइन को अगर आप अपने ब्लाउज़ के लिए बनाते हैं तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट लीजिएगा। अगर आप डीप नेक के हिसाब से ले रहे हैं तो आधा इंच शोल्डर और आर्म होल में आपको बढ़ा करके लेना है डिज़ाइन के हिसाब से। अब हमें यहाँ पर अस्तर के कपड़े को इस तरह से नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके सीधा कर लेना है। इसके बाद में टोटल मैं लंबाई ले रही हूँ, मैं यहाँ पर 37 साइज़ का बना रही हूँ। आप अपने साइज़ के हिसाब से लंबाई और शोल्डर और आर्म होल का मेज़रमेंट लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर टोटल लेंथ रखी है 14.5 इंच, 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। शोल्डर लिए हैं 6 इंच, आर्म होल भी मैंने 6 इंच पे मार्क कर लिया है। इस तरह से लाइन बना लेंगे। अब देखिए 37 साइज़ का चौथा भाग हम यहाँ पर लेंगे, तो 37 साइज़ का चौथा भाग होगा 9.25 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने मार्जिन के लिए। मार्जिन आप अपने हिसाब से 2 इंच का भी रख सकते हैं। कमर है 30 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। इस तरह से मैंने यहाँ पर लाइन बना ली है। आर्म होल का शेप दे देना है 1.25 इंच पे। तो मैंने यहाँ पर बैक पार्ट की सिंपल मार्किंग कर ली है। इसके बाद में हमें इसे कट कर लेना है अस्तर पे। तो देखिए इस तरह से मैंने बैक पार्ट को कट कर लिया है। अब मैं इसे मैन फैब्रिक पर कट कर रही हूँ। मैन फैब्रिक पर भी मैंने इसका कटिंग कर लिया है। अब हमें गले का मेज़रमेंट लेना है। तो गले की जो चौड़ाई है इसे मैं रख रही हूँ 3 इंच। अगर आप कम रखना चाहें तो 2.5 इंच भी रख सकते हैं। गले की लंबाई आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करके ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 8.5 इंच पे एक मार्किंग की है। इसके बाद नीचे एक नेक डिज़ाइन और बनाऊँगी, तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। पहले इस तरह से ऊपर पे एक नेक ड्रॉ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पंचकोनी गला ड्रॉ कर लिया है इस तरह से स्वीट हार्ट पैटर्न पे। आप चाहें तो राउंड नेक भी ले सकते हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ जो पैटर्न बनेगा इसे आप छोटा बड़ा करके अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मैंने इस डिज़ाइन को पूरा डीप गले पे नीचे तक बनाया है। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं जैसा आप पहनते हैं। जितना लेंथ आप पहनने में कंफर्टेबल हो उस हिसाब से आप यहाँ पर लेंथ को मार्क करके इस डिज़ाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने नेक को कट कर लिया है। अगर आप पेपर पेस्टिंग लगा रहे हैं तो डायरेक्ट पेपर पेस्टिंग पे भी आप इसे बना सकते हैं। मैं इसे सिंपल सिलाई लगाकर पलट के ही बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसका कटिंग कर लिया है। नीचे की तरफ मैन फैब्रिक को सीधा रखेंगे और ऊपर से अस्तर के कपड़े को रख लेंगे। दोनों तरफ अच्छे से हमें पिन के साथ इसे अटैच कर देना है। अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ, तो एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो इसमें पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो देखिए जैसा नेक डिज़ाइन हमने कट किया है उसी हिसाब से आपको सिलाई लगानी है। जब भी आप अपनी मशीन की सुई को घुमाएंगे आपको सुई को बीच में रखना है और इस तरह से सिलाई लगा देनी है। पूरे नेक के ऊपर मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब एक्स्ट्रा जो फैब्रिक के बीच में से इसे कट करके निकाल देना है। नीचे से जो डिज़ाइन वाला पैटर्न है यहाँ पर भी हम फैब्रिक को कट कर देंगे और पूरे गले पर आपको छोटे छोटे कट लगा देने हैं। कॉर्नर्स पे कट आप अच्छे से लगाइएगा जिससे कि आपका जो नेक है वो फिनिशिंग के साथ पलट के सीधा हो। तो पूरे नेक पे देखिए मैंने यहाँ पर कट्स लगा दिए हैं। अब हमें नेक को पलट लेना है। पलट करके कॉर्नर्स को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेंगे, ये देखिए इस तरह से, और नेक को फिनिशिंग कर देनी है। गले को आपको अच्छे से फिनिशिंग कर लेना है, उसके बाद ही ऊपर की तरफ से सिलाई लगानी है। तो मैंने यहाँ पर नेक को फिनिशिंग कर दी है। अब मैं ऊपर की तरफ से सिलाई लगा रही हूँ, ये देखिए इस तरह से। तो कॉर्नर पे सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे। इस तरह से पूरे नेक के ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। नीचे का जो अस्तर वाला फैब्रिक है वो ऊपर की तरफ नहीं दिखना चाहिए और ऊपर का जो फैब्रिक है वो नीचे की तरफ ना हो। इस तरह से कपड़े को हाथों से फिनिशिंग करते हुए सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए कपड़ा जो है वो अंदर की तरफ दबा होता है, तो आपको इसे हाथों से निकालना है और सिलाई लगा देनी है। तो मैंने यहाँ पर देखिए नेक को तैयार कर लिया है।
तो बिना पेपर पेस्टिंग के भी ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन गया है। इसके बाद में मैं बाहर की तरफ से सिलाई लगा रही हूँ। कपड़े को हाथों से फिनिशिंग करते जाना है ताकि कपड़ा इसके अंदर ना रह जाए। नहीं, अगर कपड़ा अंदर की तरफ रह जाएगा तो बाद में ये फूला फूला लगता है। तो इसलिए आप हाथ से कपड़े को अच्छे से फिनिशिंग करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। यहाँ पर चारों तरफ से मैंने सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको कट करके निकाल देना है। अस्तर के बराबर से पूरे फैब्रिक को कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद में मैं यहाँ पर एक पट्टी तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 1 इंच की चौड़ाई में एक पट्टी ली हुई है और इसे फोल्ड करके आपको आधा इंच का गैप रख के सीधी सीधी सिलाई लगा देनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा करके पट्टी को तैयार कर लिया है। एक्स्ट्रा जो पट्टी है इसे मैंने कट कर दिया है और इसे आपको पलट करके सीधा कर लेना है। कोई भी नोक वाली चीज़ से आप इसे पलट सकते हैं इस तरह से। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस पट्टी को पलट लिया है। ऐसे ही एक पट्टी मैं और तैयार कर रही हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर दोनों पट्टी तैयार कर ली है। अब मैं इसे नेक के साइड पे लगा रही हूँ। तो दोनों तरफ कॉर्नर पे पट्टी को अटैच कर लेना है। ये देखिए दोनों साइड पे मैंने पट्टी अटैच कर दी है। आप इसे यहाँ पर इस तरह से बांध सकते हैं। अब मैं यहाँ पर कमर में डॉट लगा रही हूँ। तो दोनों साइड पे आपको 4 इंच की लंबाई में डॉट लगा लेना है। देखिए इस तरह से। और नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच करेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें पट्टी को इस तरह से अटैच कर देना है। फिर एक सिलाई पट्टी को इस तरफ रखते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई ऊपर से फिनिशिंग के साथ में लगा लेनी है। तो देखिए नेक डिज़ाइन मेरा बन करके तैयार हो गया है और गले के बीच में से जो फैब्रिक निकला था मैं यहाँ पर इसका बो बना रही हूँ। तो इस तरह से हमें पट्टी को सिलाई लगा देनी है। फोल्ड करके सीधा कर लेंगे और इसे इस तरह से प्लेट्स बना करके सेंटर में आपको सिलाई लगा देनी है। अब बो बन के तैयार हो गया। इसे आपको बीच में सेट कर लेना है इस डिज़ाइन के, जिससे कि इस डिज़ाइन का जो लुक है वो और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। ये देखिए इस तरह से आपको बो को यहाँ पर डिज़ाइन के साथ में अटैच कर लेना है। बाद में आप इसके ऊपर कोई भी शो बटन लगा सकते हैं। अब नेक के ऊपर मैं लेस लगा रही हूँ। अगर आपको लेस नहीं लगानी है तो आप इसे सिंपल भी रख सकते हैं। जहाँ पर भी आप लेस को घुमा रहे हैं आपको वहाँ पर एक छोटी प्लेट्स डाल देनी है ताकि गले का जो शेप है वो बराबर दिखे और लेस में अच्छे से फिनिशिंग भी आ जाए। तो बिल्कुल पतली वाली लेस मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। इसे लगाने के बाद नेक का जो लुक है ना वो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखिए पूरे नेक के ऊपर हमने लेस लगा लेनी है अच्छे से और लेस के दोनों कॉर्नर पे सिलाई लगानी है। अब मैं लेस की दूसरी तरफ भी सिलाई लगाकर इसे पूरा कर रही हूँ। तो देखिए नेक डिज़ाइन मेरा बन करके तैयार हो गया है। आपको आज का नेक डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।